नमस्कार बहनों एवं भाइयों। आज मैं आतंकवाद एवं पश्चिमी देशों का नजरिया विषय पर अपना विचार व्यक्त करना चाहूँगा। आतंकवाद अंतरराष्ट्रीय समस्या है। इस समस्या को पश्चिमी देश अपने अपने सुविधा की दृष्टि से अलग अलग नजरिए से देखने का कार्य करते हैं। जहां तक आतंकवादी गतिविधियों की बात है, यह अपने आप में स्पष्ट है कि संसार में जितनी भी आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, उसमें से अधिकांश इस्लाम मतानुयायियों के आतंकवादी संगठनों द्वारा प्रायोजित है। ये सच है कि सारे मुसलमान भाई आतंकवादी नहीं हैं और न उन्हें इस दृष्टि से संदेह की नजरों से देखा जा सकता है। लेकिन चाहे वो बोको हरम हो, चाहे लश्कर तोयबा हो, चाहे ISIS हो, चाहे ओसामा बिन लादेन का संगठन हो, चाहे जैश ए मोहम्मद हो, या अभी हाल में फ्रांस में, इटली में और ब्रिटेन आदि में जहां भी आतंकवादी गतिविधियां हुई हैं, वहां चाहे कोई व्यक्ति के रूप में या किसी संगठन के रूप में कोई इस्लाम मतानुयायी ही रहा है। लेकिन जब भी दूसरे देशों को उपदेश देने की बात होती है, तो पश्चिमी देश मानवता का राग अलापने लगते हैं। भारत से श्रेष्ठ किसी का मानवतावादी नजरिया नहीं है। भारत सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत् को जीने वाला देश है। इस अवधारणा के अनुसार चलने वाला देश है। न तोहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणी नामार्तिनाशनम। ये भारत की मेधा ही नहीं, भारत के स्वभाव का हिस्सा है। जबकि पश्चिमी देश और उनके राजनयिकों का, उनके राजकर्ताओं का दृष्टिकोण इससे पूर्णतः भिन्न है। संसार में जहां भी कष्ट प्राकृतिक रूप से या किसी और कारण से व्युत्पन्न होता है, वहां भारत आगे बढ़ करके मदद का हाथ बढ़ाता है। जबकि पश्चिमी देश अपने हानि लाभ की दृष्टि से ही किसी की मदद करने या न करने का दृष्टिकोण रखते हैं। इसलिए पश्चिमी देश तब आतंकवाद के विरोध में बोलते हैं जब आतंकवाद का दुष्प्रभाव उनके देश पर पड़ता है। अन्यथा कोरी सहानुभूति या कोरा उपदेश दे करके ही वे अपने कर्तव्य की इत्सरी कर लेते हैं। यही नहीं, दुनिया के शेष देशों को अपने प्रभाव क्षेत्र में, अपने व्यापारिक उद्देश्य के, अपने लाभ के उद्देश्य से अपने प्रभाव क्षेत्र में रखने के लिए पश्चिमी देशों ने
आतंकवाद की अनेकों प्रकार से न केवल सहायता करने का कार्य किया है, बल्कि उसको पनपाने का कार्य किया है। ये सारी दुनिया को पता है कि अफगानिस्तान में सोवियत संघ के हस्तक्षेप को प्रभावहीन करने के लिए अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को और उसके संगठन को आतंकवाद के लिए तैयार करने का कार्य किया। जब तक बर्बरक करमाल की सरकार अफगानिस्तान में थी, जो रूस के संरक्षण में, सोवियत संघ रूस के संरक्षण में चल रही थी, तब तक ब्रिटेन और अमेरिका मुख्य रूप से तालिबानी आतंकवादी समूहों को न केवल अपने सैन्य कमांडरों के द्वारा प्रशिक्षित करने का कार्य कर रहे थे, बल्कि उनको अस्त्र शस्त्र व धन की उपलब्धता भी प्रदान कर रहे थे। ब्रिटेन के सैन्य कमांडर उन्हें प्रशिक्षण देते थे और अमेरिका उन्हें हथियार और धन मुहैया कराता था। और जब संघर्ष करते करते थक करके अंततः सोवियत संघ रूस अफगानिस्तान से बेदखल हो गया, तब जाकर के अमेरिका ने अमेरिका ने अफगानिस्तान को अपने प्रभाव क्षेत्र में लेने का कार्य किया। ये सब कार्य अमेरिका और ब्रिटेन मुख्य रूप से वहां की आर्थिक क्षमता का दोहन करने के लिए करते थे। यद्यपि अफगानिस्तान की जो प्रवृत्ति रही है वो कबीलाई प्रवृत्ति रही है। वहाँ अलग अलग कबीले समूह रहे हैं और वे अपने अपने उद्देश्य के लिए जहाँ एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहे हैं, वहीं बाहरी शक्तियों से निरंतर लड़ते रहे। इसीलिए अंततः अमेरिका को भी झुकना पड़ा और अफगानिस्तान से निकल जाना पड़ा। ब्रिटेन की भी कचूमर अफगानिस्तान के कबीले लोगों ने पूरी तरह से निकालने का कार्य किया। तो वो अफगानिस्तान के लोगों का अपना स्वभाव है, लेकिन ये सर्वविदित है कि अमेरिका और ब्रिटेन तथा दूसरे कुछ और भी पश्चिमी देश, इनके नेतृत्व में दुनिया के दूसरे देशों को अपने प्रभाव क्षेत्र में व्यापारिक उद्देश्य के लिए, वहाँ की आर्थिक क्षमता का दोहन करने के लिए, वहाँ की प्राकृतिक भौमिक संपत्ति का दोहन करने के लिए लेते रहे। उनको अपनी गिरफ्त में, अपने दबाव में, अपने प्रभाव में लेकर के उसका उपयोग करते रहे। 9/11 को जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर ओसामा बिन लादेन के आतंकवादी संगठन के द्वारा हवाई हमला किया गया, उसके बाद जाकर के अमेरिका का नजरिया बदला, लेकिन यूरोपीय देशों का नजरिया अब भी नहीं बदला है। उसमें भी खास तौर से जो अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी रही है, वो आतंकवादियों के
प्रति अलग नजरिया रखती रही है, लेकिन वहाँ की दूसरी पार्टी जिसके कि राष्ट्रपति अभी हाल में सेवानिवृत्त हुए हैं, जो बाइडेन जी, वे एक तरह से संसार में अराजकता उत्पन्न करने के हिमायती रहे और उन सबका उपयोग अपने हित में करने के पक्षधर रहे। आज ट्रंप के नेतृत्व में जो अमेरिका की वर्तमान सरकार है, उसका नजरिया आतंकवादियों के मामले में जो बाइडेन की पार्टी से पूर्णतः भिन्न है। वे आतंकवादियों को आतंकवादी ही मानते हैं और डट करके आतंकवाद के विरोध में खड़े होने का हौसला रखते हैं। अन्यथा पश्चिमी देश और मुख्य रूप से यूरोप आदि का दृष्टिकोण सिर्फ ये रहा है कि उनके देश में अगर आतंकवाद की कोई प्रस्तुति हो तो वह आतंकवाद है, लेकिन भारत जैसे देश में अगर आतंकवाद पनपता है तो वहाँ उसको मामूली सी घटना मान करके मानवतावादी दृष्टिकोण या सहिष्णुता का दृष्टिकोण या आतंकवाद के मामले में दूसरे लोगों को अलग नजरिए से और आतंकवाद को बातचीत से सुलझाने का उपदेश देने का कार्य यूरोपीय देश किया करते हैं और उनका यही मानना है कि सारी दुनिया अपनी मुट्ठी में किसी भी प्रकार से रहे, बस हम उनका आर्थिक रूप से उपयोग करते रहें, दोहन करते रहें, और इसी कारण से सारी दुनिया में आज आतंकवाद इस स्तर पर सिर उठा सका है। चाहे फिलिस्तीन का हमास हो, चाहे सीरिया का हिजबुल्ला गिरोह हो, चाहे यमन का हूती गिरोह हो, और इसी के साथ पाकिस्तान में जो जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा जैसे आतंकवादी संगठन हैं, ये सब एक तरह से किसी काल में पश्चिमी देशों की सहायता से ही पनपाए गए आतंकवादी संगठन हैं। पाकिस्तान को किसी न किसी रूप में आर्थिक सहायता दे करके आतंकवाद को मजबूत करने में ब्रिटेन और अमेरिका ने किसी काल में भरपूर सहायता देने का कार्य किया है, भरपूर मदद करने का कार्य किया है। ठीक है कि आज यह नज़रिया बदला है, लेकिन यूरोपीय देशों का नज़रिया लगता है अभी ज्यों का त्यों है। जब तक दुनिया के सारे देश यह नहीं मान लेते कि आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, इसको संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में सारी दुनिया के देशों को मिलजुल करके मिटाना होगा, क्योंकि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है और यह किसी देश के लिए उसकी परिस्थिति के अनुसार पूछ करके नहीं वहां प्रस्तुत होता, बल्कि अवसर की ताक में रहता है। जहां उसे अवसर मिलता है, आतंकवादी गिरोहों को अवसर मिलता है, वे दुनिया के किसी भी देश में, हर देश में अपनी आतंकवादी गतिविधियां, उससे संबंधित अपने दुराचार संबंधी कारनामे करने से नहीं चूकते। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि
आज वर्तमान में जो सऊदी अरब का नेतृत्व है, उसका नज़रिया आतंकवादी गतिविधियों को सहायता देने के मामले में अब बदला है और वे अपने सऊदी अरब को समृद्ध करने और सारी दुनिया से संबंध रखते हुए भारत से काफ़ी निकट संबंध रखने के लिए प्रयत्नशील हैं और भारत के प्रति जो पाकिस्तान के पक्ष में सऊदी अरब का पुराना दृष्टिकोण रहा है वो पूरी तरह से बदला है। लेकिन भारत को अपनी सामर्थ्य के भरोसे ही अपने देश में प्रायोजित आतंकवादी गतिविधियों से जूझना होगा। दुनिया के दूसरे देश समर्थन कर सकते हैं, लेकिन आतंकवाद के विरोध में लड़ाई भारत को स्वयं अपनी कुव्वत पर लड़नी होगी और उसके लिए आत्मनिर्भर भारत, सर्व समर्थ भारत, सशक्त भारत, यही भारत को मजबूती दे सकता है। और भारत आतंकवाद से जिस तरह से आज तक अतिक्रांत है, उससे तभी वो विजयी हो सकता है जब वो अपनी सामर्थ्य के बल पर आतंकवाद और उसकी गतिविधियों के विरुद्ध मजबूती से खड़ा होकर डट कर मुकाबला करेगा। सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी, ये कहावत ही है। भारत और भारत की व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को ये मुगालता बिल्कुल नहीं पालना चाहिए कि कश्मीर में सब कुछ बदल चुका है, शांति पसर चुकी है, कश्मीर में केवल शासन के कारण जो कुछ भी बदलाव दिखता है वो दिखता है। वहाँ अभी भी भारत विरोधी और मानवता के विरोधी छुपे हुए लोग विद्यमान हैं, जो अपनी गतिविधियों को वैसे ही चला रहे हैं जैसे पहले चला रहे थे। उनका उद्देश्य हमेशा कश्मीर में अशांति का वातावरण बनाए रखना है और पाकिस्तान उस उद्देश्य में उनकी सहायता लेता भी रहता है और अपने देश के आतंकवादियों को भेजकर उनका उपयोग करता भी रहता है। इसलिए पूरी तत्परता से, पूरी सावधानी से भारत को अपनी सामर्थ्य से आतंकवाद से भिड़ना होगा और आतंकवाद को जड़ से मिटाने का कार्य करना होगा। और ये तभी हो सकता है जब पाकिस्तान की आतताई प्रवृत्ति को, हिंसक प्रवृत्ति को पूरी तरह से मिटा दिया जाए। वहाँ की सेना, वहाँ की गुप्तचर संस्था ISI, ये दोनों भारत के विरोध का मंसूबा लेकर के ही प्रवर्तित हुए हैं और वे जब तक अस्तित्व में हैं तब तक पाकिस्तान में मानवतावादी दृष्टिकोण कभी विस्तार नहीं पा सकता। वहाँ अतिवादी दृष्टिकोण ही विस्तार पाएगा। वे चाहे भूखे रहें, चाहे नंगे रहें, चाहे जितना अभावग्रस्त रहें, लेकिन उनकी सोच में बदलाव नहीं आने वाला है। ये बात भारत सरकार को और भारतीय लोगों को पूर्णतः समझ लेनी चाहिए और तदनुसार आचरण करना चाहिए। इन शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद।